जब पहली बार अमेरिकन फुटबॉल हेलमेट बनाए गए तो वो बस खोपड़ी को फ्रैक्चर से बचाने के लिए ही सुरक्षा दे पाते थे, पर अब 100 सालों के बाद इस तरह के हेलमेट इतने झटके सहन कर पाते हैं कि इससे के सिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि इसे पहनने से जबड़े या दिमाग को धक्का भी नहीं लगता। तो आखिर इन हेलमेट को ऐसा कैसे बनाया जाता है जो एक खिलाड़ी के सिर की खोपड़ी और दिमाग को बचाता है? फुटबॉल हेलमेट बनाने की शुरुआत होती है लाखों छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, जो तैयार हेलमेट के रंग के होते हैं। उन्हें पिघलाकर एक सांचे में डालकर हेलमेट का सख्त बाहरी हिस्सा बनाया जाता है। हेलमेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट नाम का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ताकतवर प्लास्टिक में से एक है। ये वही प्लास्टिक है जो हवाई जहाज की खिड़कियां, डीवीडीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजबूत होने के साथ कार्बोनेट बहुत ही हल्का होता है, इस पर टक्कर का बहुत कम असर होता है, आन पर भी ये टूटता नहीं है। जब प्लास्टिक के हेलमेट के बाहरी हिस्से सांचे से बाहर आते हैं, उनका वजन सिर्फ 500 ग्राम होता है। 50 पर स्क्वायर इंच दबाव सहन करने की काबिलियत रखते हैं, एक भी दरार आए बिना। सांचे से निकलने के बाद खोलों को एक ड्रिलिंग स्टेशन पर लाया जाता है। यहाँ हर खोल में 18 छेद किए जाते हैं ताकि सुरक्षा के लिए फेस गार्ड और चिन स्ट्रैप जैसी चीजों को हेलमेट से जोड़ा जा सके। हर हेलमेट के किए जाते हैं। वो एक इन्फ्लेटेबल लाइनर के एयर वाल्व्स होते हैं जो बाद में खिलाड़ी के सिर के आसपास लगाया जाता है। हेलमेट के गाल के हिस्से पर 3 स्नैप्स जोड़ता है ताकि खिलाड़ी के गाल की हड्डी की रक्षा करने वाले पैड्स को लगाया जा सके। स्नैप्स लगाने के बाद कारीगर पैड के जरिए हेलमेट की फिटिंग की परख करता है। इसके बाद ऊपरी भाग को जल्दी सूखने वाले पेंट से रंगा जाता है। ये एक ऑटोमेटिव ग्रेड पेंट है जो बहुत ही टिकाऊ होता है। उस पर ना खरोंचे आती है और ना ही वो निकलता है। आमतौर पर यह रंग हेलमेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से मेल खाता है ताकि अगर रंग में तो नजर ना आए। एक तरफ हेलमेट का मजबूत ऊपरी हिस्सा रंगा जाता है, वहीं पर कंप्यूटर से चलने वाली मशीन में कार्बन के स्टील वायर के बंडल को खोला जा रहा है। हेलमेट के फेस मास्क बना मोड़ा और तोड़ा जा सके इसलिए एनएफएल ने सबसे पहले 1955 में खिलाड़ियों के लिए फेस मास्क बनाने का नियम जारी किया कि नाक, जबड़े और दांत की सुरक्षा बनी रहे। हर मास्क को आ सकता है, यहाँ तक कि उन्हें खिलाड़ियों के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। रनिंग बैक्स और वाइड रिसीवर पर खेलने वाले खिलाड़ी के लिए नाक नहीं होनी चाहिए ताकि वो सामने का नजारा अच्छी तरह से देख पाए, इसलिए उनके लिए खुले मास्क बनाए जाते हैं, जबकि लाइनमैन के लिए बंद मास्क, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आंखें और नाक के आसपास डबल वायर होता है। जब मास्क के सारे हिस्से कटकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक स्पॉट वेल्डर की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है, जो स्टील को 370 सेल्सियस तक गर्म करके जोड़ों को चिपका देता है और फिर तार के नुकीले कानों को मास्क में से काट दिया जाता है। ये सील इतना मजबूत होता है कि उसे काटने के लिए 5000 किलो दबाव की जरूरत पड़ती है। जब मास्क पूरी तरह से बन जाते हैं तो उन्हें बास्केट में भरकर 5 अलग अलग तरह के क्लीनर्स में डुबोया जाता है ताकि तेल, ग्रीस और बनने के बाद छुटी हुई धातु की धूल उन पर से हटाई जा सके और उन पर एक सुरक्षा परत चढ़ाई जा सके। फिनिशिंग टच के लिए मास्क को एक ओवन में पकाया जाता है और फिर पॉलीएथिलीन पाउडर के टैंक में डुबोया जाता है। पॉलीएथिलीन एक तरह का प्लास्टिक ही होता है जो गर्म सील के संपर्क में आते ही गलकर मास्क पर पूरी सुरक्षा परत चढ़ जाने के बाद टी में भेजा जाता है, जहां उनके प्लास्टिक को चमकदार और लचीली फिनिश दी जाती है जो रंग से ज्यादा टिकाऊ होती है और छूने में भी बहुत नरम होती है। ओवन से मास्क बाहर आने पर हेलमेट के बाकी हिस्सों को फिट किया जाता है और उसमें स्नैप्स जोड़े जाते हैं ताकि फेस जोड़ने से पहले चिन स्ट्रैप लगाया जा सके। हेलमेट के से लगने के बाद अंदर धक्के को सहन करने के लिए पैड्स लगाए जाते हैं। ये पैड्स यूरेथीन प्लास्टिक के बने होते हैं और इन्हें गद्देदार कोन का आकार दे दिया जाता है जिससे ये किसी भी दबाव को सहे ताकि खिलाड़ी के सिर पर कोई चोट न आए। और भी ज्यादा सुरक्षा के लिए
यूरेथेन पैडिंग को एक इन्फ्लेटेबल लाइनर के अंदर लपेटा जाता है, जो हेलमेट पर दिए गए वाल्व से फुलाया जा सकता है, ताकि हेलमेट खिलाड़ी के सिर पर मजबूती से बैठ जाए। पैडिंग का यूरेथेन प्लास्टिक उसे फफूंदिया से बचाती है, ताकि खिलाड़ियों के पसीने से पैडिंग लग जाने के बाद हेलमेट पर उतना ही दबाव डालकर उसकी परख की जाए, जितना खेल के मैदान में किसी खिलाड़ी को सहन करना पड़ सकता है। टेस्ट हेलमेट पर एक ओर से 45 किलो के दबाव से जोर से टकराता है, या फिर आधा किलो भारी चीज को 1 फुट खिसकाने में जितना बल लगे उसका 45 गुना दबाव। नकली सिर में लगे सेंसर ये बताते हैं कि पैडिंग से हेलमेट के अंदर सिर पर पड़ने वाला दबाव कई गुना कम हो जाता है, दिमाग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अगले टेस्ट में हेलमेट को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने वाले रैम से टकराया जाता है। हेलमेट अगर उस टक्कर को सहन कर लेता है, जिससे कि अंदर के सिर को कम से कम चोट पहुंचे, खिलाड़ी समझ जाते हैं कि मैच के दौरान उनके सिर सुरक्षित रहेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।